अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर उमर है। मैं एक कॉस्मेटिक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है इंसानी यादाश्त। जी हाँ, मेमोरी। इंसानी यादाश्त जो है वो इंसान का बीता हुआ कल और इस तरह समझ लें जिस तरह किसी ऑफिस के स्टोर रूम के अंदर रिकॉर्ड रूम बनाया जाता है जिससे आप पुरानी डाटा, पुराना बिल, कोई सा चीज़ अख़ज़ कर सकते हैं। इंसानी मेमोरी भी जनाब उसी तरह ही काम करती है और इंसान का पुराना पास्ट जो है वो डाटा की तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है और वो बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही प्रिसाइज है और लेकिन उसको रिट्रीव करना जो है ना मेन काम है। रिट्रीव करने का बड़ा आसान तरीका ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उसको यूनाइट किया जाता है जिससे वो डाटा रिट्रीव किया जाता है। यानी कोई इवेंट, कोई उससे कनेक्शन अगर कोई सा होगा तो आपको वो चीज़ वो ऑटोमेटिकली याद आना शुरू हो जाएगा। यानी ब्रेन सिग्नल देगा कि ये जो इवेंट है या ये जो मौका है इससे जो आपने जो चीज़ पॉइंट आउट की है इससे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी फौरी तौर पे उसको अपनी तरफ खींच लेगी और वो सारा आपका जो है वो डाटा आपके सामने आ जाएगा। अब आपके ऊपर होगा कि पुराना जो आपका पास्ट है जिसमें आपने वो पूरा एक फ़ाइल की तरह आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हुआ है, उसका कितना रिट्रीव करना है। अगर आप वो पुरानी चीज़ के मुतालिक सोचेंगे तो वो पुरानी चीज़ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपके पीछे आपको ले जाएगी और आप पूरा 90% केसेस में पूरा ए टू जेड आपको रिट्रीव हो जाता है। इसके बाद एक चीज़ होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसमें जो चीज़ होती है वो कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें से आप गुज़रे हैं या जिससे आप अपनी मेमोरी में सेव होता है वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को फौरी तौर पे अख़ज़ किया जा सकता है और मोस्टली ऐसी चीज़ें जिस तरह आप रात को सोए हैं, सुबह उठ के आपने कोई काम करना है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। आपने 1 हफ़्ते बाद या 3 दिन बाद किसी के पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, कोई अपना बिज़नेस से रिलेटेड, ये मोस्टली चीज़ें जो हैं ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो रिट्रीवल होता है वो 1 टू 2% यानी ना होने के बराबर होता है। मोस्टली ये चीज़ें जितनी पुराना होती रहती हैं ये अनरिट्रीवेबल हो जाती हैं और ये धुंधली पड़ जाती हैं। इस तरह समझिए कि आपकी कंप्यूटर, आपकी लैपटॉप, आपके टैब, आपका मोबाइल, इसमें जितनी भी ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं, जितनी फ़ाइल्स होती रहती हैं, जो इनिशियल फ़ाइल्स आपने सेव की होती हैं, वो आपको याद नहीं रहती और जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप उसको रिट्रीव करते हैं। तो चीज़ जो है वो ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है इंसानी जिस्म का और वो चीज़ों को बहुत ही तरीके से प्रिसाइसली उनको सेव करता है जिसको वो चाहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में करे और जिसको वो चाहता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में करे। कोई भी चीज़ें जो होती हैं इंसान जो है वो खुद अपनी सोच के मुताबिक सेव नहीं करता। ब्रेन उसको जो है वो ऊपर नीचे उसका वेटेज करता है उस चीज़ का और फिर उसके मुताबिक उसको सेव करता है। अपनी ब्रेन की मेमोरी इंक्रीज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक्सरसाइज है। उसके बाद हेल्दी डाइट और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्यों मैं कहूँगा टॉप प्रायोरिटी पे जाता है क्योंकि आप ये देखें कि नॉन स्ट्रेस फ्री जॉब्स जो होती हैं जो लोगों की होती है
जिसमें इतना स्ट्रेस नहीं होता, जिसमें वो मकसद ये है कि सेल और परचेज़ हो गई, और या इस तरह की जौन सी भी पेपर वर्क रिलेटेड जॉब्स हैं जिसमें इंसानी जानें या कोई इस तरह की चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, उससे ये होता है कि वो इतना स्ट्रेसफुल नहीं होती। मतलब इट कैन बी करेक्टेड। एक सर्जन जो है उसकी जॉब ज़्यादा स्ट्रेसफुल है बजाय कि एक अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंटेंट की गई मिस्टेक्स को वापस किया जा सकता है विदाउट एनी एनी एडवर्स सर्कमस्टांसेस। लेकिन अगर एक डॉक्टर एक सर्जन काम कर रहा है, उसके पास एक ही मौका होता है। तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट जो होता है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को इंक्रीज़ करता है, और आप मोस्टली वो चीज़ें जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती हैं, आप उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी रिट्रीव कर लेते हैं। और उसमें आप जो है ना अपनी ब्रेन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होता है बजाय कि एक ऐसे पर्सन की जिसकी जॉब स्ट्रेसफुल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर उमर के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।